हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और दोस्तों, मैं आप लोग को यह बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास एक बैच शुरू हो रहा है जो 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है और टाइमिंग उसका है 7 से 9 सुबह। तो जो स्टूडेंट 12th पास कर गए हैं और कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, वो आइए और तैयारी कीजिए। अच्छा, देखिए, पता आप लोग देख लीजिए, पता है राय जी महिला कॉलेज मोड़, नई बाजार, सिरघाटी में मेरा कोचिंग चलता है। सिरघाटी में मेरा 2 ब्रांच है। एक पहला ब्रांच है जो राय जी महिला कॉलेज मोड़ पे है और दूसरा ब्रांच है जो न्यूटन नगर में है, ये सृष्टि लाइब्रेरी के बगल में है। तो देखिए आगे, देखिए फी के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। बहुत लोग को कन्फ्यूजन रहता है, जैसे क्लास कर लिया लोग 5 दिन 6 दिन, लेकिन फीस के बारे में क्लियर नहीं पता चल पाता है कि फ़ी कितना लगेगा। तो आज हम पहले आप लोग को क्लियर कर दे रहे हैं कि मेरे पास अगर आपको पढ़ना है तो आपको 4500 रुपया देना पड़ेगा। अच्छा, 4500 रुपया ये देना है तो 3 टर्म में देना है, यानी पहला फर्स्ट पेमेंट जो होगा वो 1500 का होगा, दूसरा भी 1500 का और तीसरा भी 1500 का। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक महीना का गैप दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर 10 तारीख से ये बैच साल चालू हो रहा है तो आपको पहले तो 4 दिन डेमो चलेगा, 4 क्लास डेमो होगा। 4 क्लास के बाद 5वां क्लास में आपको एडमिशन लेना होगा। मान लीजिए कि आप क्लास आ रहे हैं 10 तारीख से और 14 तारीख खत्म हो गया तो 15 तारीख को आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी 15 अप्रैल को अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फिर आपको 15 तारीख एडमिशन लेके आप 1500 आपको देना पड़ेगा। इसके बाद अप्रैल में हो गया, मई में आइए, 15 तारीख को मई में देना है। फिर जून में आइए, 15 तारीख को जून में देना है। यानी फी का यही स्ट्रेटेजी है मेरे पास कि आपको 4500 रुपया पेमेंट करना है भाई, और ये 3 बार में पेमेंट करना है। समझ गए होंगे। अगला आइए, देखिए, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स पढ़ाएंगे हम आपको 2 पार्ट में बांट के। पहला पार्ट अर्थमेटिक का होगा, दूसरा पार्ट एडवांस का होगा। और पूरा अर्थमेटिक खत्म करने के बाद हम एडवांस पढ़ाएंगे, और जब एडवांस खत्म हो जाएगा तो हम लोग रीजनिंग में आएंगे। रीजनिंग में सबसे पहले स्टार्ट होगा वर्बल, उसके बाद नॉन वर्बल। सही है, आगे आइए। तो मेरे पास जीके जीएस का भी क्लास चलता है और इसमें आपको पढ़ाएंगे देवदीप सर। तो सर को बुलाते हैं, आइए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं देवदीप सर, आप सभी को ज्ञान कॉम्पिटिटिव में स्वागत। दोस्तों, हम लोग एक नया बैच स्टार्ट किए हैं और उन लोगों के लिए ये बैच है जो 12th का एग्ज़ाम पास कर गए हैं और अपना समय इधर उधर व्यर्थ कर रहे हैं कोचिंग ढूंढने में या तो मोबाइल पे कोर्स ख़रीदने में। तो आपको एक बात बता दें कि मोबाइल पर एक्चुअली में पढ़ाई नहीं होता है। ये मोबाइल पर लोग कोर्स स्टार्ट किया था या किया गया था, ये किया गया था कोरोना काल में। उस समय हम लोग के पास मजबूरी था कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं जा सकते हैं, फिजिकली नहीं जा सकते हैं। तभी हम लोग को मजबूरी था कि किसी तरह से पढ़ाई को जारी रखने के लिए ऑनलाइन हम क्लास करें। लेकिन उस मजबूरी को आज के डेट में ज़रूरी समझ लिया गया और मोबाइल पर तो आप कोर्स ख़रीद लेते हैं, लेकिन आप ईमानदारी से देखिए कि क्या उस कोर्स को सही समय पे आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो पता चलेगा कि आप कोर्स तो ज़रूर खरीद लिए, लेकिन आपका कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और आपका 2-4 साल बीत जाएगा। फिर आपको अफसोस होगा कि बहुत बड़ा गलती कर दिए, हमने ऑनलाइन क्लास खरीदा तो ज़रूर था लेकिन पढ़ नहीं पाया। इसलिए आप लोगों को एक बैच हम लोग फिज़िकल स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपको यहाँ आना होगा और मेरे द्वारा पर डे जीके और जीएस का क्लास दिया जाएगा। तो
आपको 3 दिन जीके पढ़ाया जाएगा। हम फिलहाल स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, और उसके बाद 3 दिन आपको साइंस का क्लास दिया जाएगा, जिसमें क्लास स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। तो आप हिस्ट्री का कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, स्टैटिक, करेंट अफेयर पर डे यहाँ पे करवाया जाता है। इसके लिए आगे हम बताएंगे कि करेंट अफेयर के लिए क्या हम लोगों ने व्यवस्था कर रखा है। उसी तरह से पैरेलल में चलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। हमारा हमेशा से ये कोर्स रहता है कि जिस भी टॉपिक को ख़त्म कर दिया गया, मान लीजिए कि हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत ख़त्म किए, तो दिल्ली सल्तनत से वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में और आपको क्लास में करवा दिया जाता है कि देखिए एसएससी में यहाँ से ये क्वेश्चन आया, बीपीएससी में ये आया, बिहार पुलिस में आया, और तमाम एग्ज़ाम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है उसका हम लोग डिस्कशन कर देते हैं। और हर एक टॉपिक को अंत में 100, 150, 200 क्वेश्चन दे करके उसका प्रैक्टिस करवा करके ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि तैयारी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, और आप कितना भी पढ़ लीजिए, सिलेक्शन जब होगा कि जब आपको सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होगा। तो पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ तो लीजिए एक बार ज़रूर बढ़िया से, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ख्याल है कि आपको पढ़ाने के दरमियान जो भी टॉपिक ख़त्म होता है उस टॉपिक से आपको जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर करवाया जाए। तो आप ज़्यादा समय इधर उधर ना व्यर्थ करें। आप 12th एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, तो क्या होगा कि आप यहाँ पे आइए और आपको 7 बजे आना है। 4 दिन डेमो कीजिए। और मैं आपको वो बात ज़रूर कहूँगा कि कहीं भी ट्यूशन जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास आइए, कहीं भी जाइए, जो टॉपिक ख़त्म कर दिया जाए वो टॉपिक से प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उठाओ। अगर उस प्रीवियस ईयर का आपको 80%, 90% क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, तब तो आप सही जगह पे हो। अगर मान लीजिए कि आपको मुग़ल ख़त्म कर दिया जाए, मुग़ल ख़त्म कर दिया गया, दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर दिया गया, और दिल्ली सल्तनत के अच्छा लेवल का बुक हम उठाए, और उसमें से क्या हुआ कि 100 क्वेश्चन अगर है, उसमें से 80 क्वेश्चन भी आप अगर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि या तो आपने पढ़ाई बढ़िया से नहीं किया, या तो आपको बढ़िया से पढ़ाया नहीं गया। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रख करके ये बैच स्टार्ट किए हैं। तो आप आइए, मनीष सर विशेष रूप से बताएंगे। देखिए, हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि ठीक है, आप लोग कहीं भी अगर पढ़ रहे होंगे या कोई पढ़ लिए हैं, ठीक है, कहीं भी तो क्लास किए होंगे। अगर मान लीजिए पिछले बार कोई 12th का एग्ज़ाम दिए हैं तो क्लास तो किए होंगे। तो हम अब आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप क्लास किए हैं तो क्या जीके जीएस में इतना सारा टॉपिक क्या आपका कवर किया गया है? अगर कवर किया गया है तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ कवर किया गया है, और अगर नहीं किया गया है तो आके कर लीजिए। सुबह में 7 बजे से क्लास स्टार्ट होगा, 9 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा। विशेष बात ये हम बताना चाहेंगे आप लोग को कि मेरे पास ये स्ट्रेटेजी चलता है, जैसे पढ़ाई का स्ट्रेटेजी ये होता है हम लोग के पास कि अगर मैथ चल रहा है तो पूरा मैथ खत्म होगा, अर्थमेटिक अगर चालू हुआ तो पूरा अर्थमेटिक खत्म होगा, उसके बाद एडवांस चालू होगा, और एडवांस पूरा खत्म हुआ तो रीजनिंग चालू होगा। मेरे पास वो नहीं होता है कि 2 दिन आपको रीजनिंग दिया जाएगा, 3 दिन 2 दिन जीके जीएस दिया जाएगा, लुभा के हम आपसे पैसा ले लें। नहीं, ऐसा काम हम लोग नहीं करते हैं। आप पूरा सेटिस्फाई हो जाइए। अच्छा, डेमो भी मेरे पास फ्री है, 1 रुपया डेमो का चार्ज नहीं है। आप 4 दिन क्लास कीजिए, और जगह तो डेमो में भी पैसा ले रहा है बाबू। तो डेमो अगर आप करना चाहते हैं तो डेमो आके करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप 4 दिन में तो जज सकते हैं ना कि क्या मामला है। एक बार आइए और क्लास कीजिए। चलिए, क्या जी सर, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, हाँ, इसके बारे में ये स्पेशल 20 बैच है। ये स्पेशल 20 बैच जानते हैं कब शुरू होता है मेरे पास?
जब आपका पूरा फाउंडेशन बैच का कोर्स खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद चालू होता है। मेरे पास एक बैच चल रहा है, उसमें 20 स्टूडेंट को सेलेक्ट किए हैं। जैसे देखिए बैच स्टार्ट होता है तो उसमें तो 70, 80, 90, 100 भी स्टूडेंट भी है, लेकिन हम उसमें से एग्ज़ाम लेते हैं और एग्ज़ाम लेके छांटते हैं, और वो स्टूडेंट को छांटते हैं जो उस जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बढ़िया नंबर लाया, हम उसको छांटते हैं। और 20 स्टूडेंट का हम वो बैच बनाते हैं, और ये बैच स्टार्ट होता है कब? जब फाउंडेशन बैच पूरा समाप्त हो जाता है तब। अच्छा, इसमें इसका विशेषता क्या है कि सेट प्रैक्टिस होता है, इसके बाद सेट का सॉल्यूशन होता है जो यूट्यूब पे होता है, ठीक है। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, और ये सब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को छोड़ दिया गया बेहाथ की बाबू अपने करते रहो, नहीं, ये सब हम लोग के निगरानी में होता है। जैसे सेट का सॉल्यूशन, मैथ रीजनिंग का हम सॉल्यूशन देते हैं, जीके जीएस का देवदीप सर सॉल्यूशन देते हैं। ग्रुप डिस्कशन हो गया तो ग्रुप डिस्कशन हम लोग खुद से करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन बाबू आज इतना याद करके आओ, कल आपने देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। तो अगर आप इच्छुक हैं और तैयारी करना चाहते हैं सिरघाटी में रह के, वो भी अच्छा से तैयारी, तो आइए ज्ञान कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। अच्छा, ऑनलाइन के बारे में सर भी कुछ बता रहे थे और कुछ हम भी आपको बताते हैं। देखो बाबू, ऑनलाइन क्लास तो लोग 200-300 में खरीद लेता है, लेकिन आप ईमानदारी से बताइएगा कि मान लीजिए कि अगर आप क्लास ले लिए या लिए होंगे, तो ईमानदारी से आप बताइएगा कि क्या आप पूरा रेगुलर वीडियो देख पाते हैं? नहीं देख पाते होंगे। लगता होगा कि ठीक है आज का क्लास कल कर लेंगे, कल का क्लास परसों कर लेंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बॉडरेशन होते जाता है, क्लास बढ़ते जाता है, फिर लगता है अच्छा ठीक है छोड़ो हटाओ कभी रिकॉर्डेड में कर लेंगे, और वो भी आपका समय खत्म हो गया। देखो बाबू, पढ़ाई इतना ईजी नहीं है, अगर ईजी होता तो सब पढ़ ले रहता। तो ध्यान दीजिए आप लोग, ऑफलाइन में क्लास आके करिए, ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, समझे। ये ऑनलाइन वाला भविष्य तो चौपट करेगा, क्योंकि अभी आप लोग मान लीजिए कि 12th का एग्ज़ाम दिए हैं तो अभी उतना प्रेशर नहीं है। अब देखो, पढ़ाई होता है प्रेशर में, पढ़ाई होता है माहौल में, और ऑनलाइन में आपको क्या मिलेगा? कोई माहौल मिलेगा, कोई प्रेशर मिलेगा? मेरे पास अगर मान लीजिए होमवर्क दिया जाता है यहाँ से, तो मेरे पास जैसे ही आप आइएगा कोचिंग में तो आपको गेट पे चेक किया जाएगा, जितना आपको होमवर्क दिया गया है वो गेट पे चेक किया जाएगा। अगर आप होमवर्क पूरा करके नहीं आते हैं तो फिर 1 घंटा का पूरा क्लास कीजिए खड़ा होके, समझे। और मेरे पास ये भी व्यवस्था है कि अगर दिस डेट करिएगा, इधर उधर करिएगा तो दुखरनी माई भी हथी देखा। और इसे पिटैया होता है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। तो चलिए विशेष नहीं बोलेंगे बाबू, कहने का मतलब हम लोग को मारना कोई शौक़ नहीं है, पिटना कोई शौक़ नहीं है, समझे। पढ़ाई प्रेशर में होता है और हम लोग प्रेशर देते हैं। अच्छा, मेरे पास वही टिकता है जो पढ़ने वाला होता है, नहीं पढ़ने वाला मेरे पास नहीं टिकता है। लाल पियर हरियर के फेर में जो रहता है मेरे पास नहीं टिकता है। तो मेरे पास वही छात्र आइए जो पढ़ने वाले हैं, रियल में पढ़ के जॉब लेना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वही मेरे पास आइए। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।